काल की चक्की चल रही है। सभी संतों ने फरमाया इतना प्रबल है और जीव का इतना विरोधी है, यानी कि हितैषी नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रबल है, किसी का इस पर बस ही नहीं चलता। और चाहे ज्ञानी हों, चाहे बैरागी हों, चाहे योगी हों, चाहे योगेश्वर ज्ञानी हों, बड़े बड़े परमहंस और बाकी जीवों की कोई गिनती नहीं, सबका भक्षण करता है। समय आने पर जिसकी बारी आ गई, काल के मुंह में जाते ही हैं। पूरे भवसागर की रचना में, 3 लोक की रचना में, इस काल से बचाने वाले केवल पूर्ण संत सद्गुरु है। ये बात इसलिए नहीं फरमाई संतों ने, या हम इस बात पर इसलिए विचार नहीं कर रहे। हम संत मत के हैं तो अपनी तारीफ खुद करें, इसमें क्या मिल जाएगा, काल से तो बच नहीं जाएंगे। वास्तविकता है, समझने की जरूरत है। पक्षापक्षी से ऊपर उठकर, पूर्वाग्रह से रहित होकर सोचा जाए तब पता चलता है कि सिवाय सत्य देश के भेदी संत सद्गुरुओं के इस काल से बचाने वाला कोई नहीं है। बाकी सब काल के औजार हैं, हथियार हैं, या उसके धोखे में हैं। बहुत बड़ा भ्रम इस काल ने फैलाया हुआ है, पता ही नहीं चलता। और अब जो बात सामने आएगी वो किसी की निंदा स्तुति के लिए नहीं है, प्रामाणिक है, इसलिए निंदा स्तुति का आक्षेप भी नहीं लग सकता। भगवान ने अर्जुन को कहा कि तू युद्ध कर, तेरा फर्ज है, तू क्षत्रिय है, रणभूमि में शत्रु को पीठ नहीं दिखा सकता, वर्णाश्रम के अनुसार तेरा धर्म है, तू युद्ध कर। अर्जुन ने कहा कि युद्ध करके मुझे क्या मिलेगा, इस दुनिया का राज ही तो मिलेगा, वो राज कितने दिन रहेगा, आखिर में तो सबको जाना है, मुझे भी जाना है, अपने भाइयों को ही मारना पड़ेगा। और लोग युद्ध करते हैं तो वो किसी शत्रु को मारते हैं, कुछ पराया होता है, लेकिन यहाँ तो मेरे ही भाई हैं। और फिर जितने रिश्तेदार हैं वो सब बंट गए, कोई हमारे पक्ष में आ गया, कोई उनके पक्ष में आया, कोई भी मरेगा तो अपना मेरा ही कुटुंब मरेगा। इसलिए अब अगर दुर्योधन नहीं मानता तो युद्ध क्यों किया जाए। भगवान ने कहा करना पड़ेगा, जब तक तू देह धरे हुए है तू कर्म करने से विमुक्त तो रह नहीं सकता, कर्म तुझे करना ही पड़ेगा। और ये युद्ध धर्म के लिए कर रहा है, लेकिन एक सिद्धांत है और वो सत्य सिद्धांत है, और संतों के अलावा दूसरे भी समझदार जानकारों ने उसका समर्थन किया कि यदि साध्य अच्छा हो लेकिन साधन बुरा हो तो वो अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि लक्ष्य अच्छा हो तो उसके लिए उस लक्ष्य को प्राप्त करने का तरीका भी अच्छा होना ही चाहिए। दुनिया में धर्म की स्थापना करनी हो तो हिंसा का रास्ता उसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि नींव में खराबी है। पहले किसी की गर्दन काट करके फिर कैसा धर्म, पहले अधर्म किया तो फिर कैसे धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अर्जुन ने ठीक ही कहा था, तो भगवान ने देखा इसको तो भरोसा ही नहीं हो रहा है, मेरी बात तो मानेगा नहीं, अब इतने दुष्टों को मारने के लिए मैंने अवतार लिया है। भगवान ने उसे अपना विराट स्वरूप दिखलाया। अर्जुन तो कांपने लगा, बड़ी बड़ी दाढ़ें, उनके मुख से ज्वाला की लपटें निकल रही थी, ऐसा लिखा है गीता में। और जो शत्रु पक्ष के बड़े बड़े राजा थे
तो भगवान के मुख में जा रहे थे, दाढ़ों के बीच में कचरे जा रहे थे, जैसे अपन चबाते हैं साबित चीज़, चना या कोई चीज़, तो वो दांतों के बीच में जाने के बाद में कैसे टुकड़े टुकड़े होती है, कुछ पेट में चला जाता है, कुछ दांतों में लगा रहता है। ऐसा लिखा है कि कई शत्रुओं के सर और कई शत्रुओं के जो उनके शत्रु पक्ष के वीर सूरवीर थे, उनके सर भगवान के दांतों के बीच में कुचले हुए वहाँ लगे हुए दिख रहे थे उसको। ऐसा लिखा हुआ है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दोई पाटन के बीच में साबित बचान कोय। अब वो लोग जो भगवान की दांतों के बीच में, चक्की के बीच में आ गए थे, कौन थे? भगवान के भी रिश्तेदार थे, मित्र थे, जान पहचान थी, उनके साथ जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा भगवान ने गुजारा था, उनके ऊपर भी रियायत नहीं की गई। भगवान ने कहा देखिए तुम मरे हुए ही हैं, ये भविष्य का दृश्य तुझे दिखला दिया, तू थोड़ी मार रहा है, मैं मार रहा हूँ, तेरे को तो खड़ा होना है धनुष्मान लेकर के। अब बेचारे को आपको मारना तो खुद ही धनुष्मान ले लो, उसको क्यों पकड़ा है? बाद में तो उसको जाकर के हिमालय में करना पड़ा, नरक में भी उसी को जाना पड़ेगा, और गया। तो ये सब क्या है? संतों ने कहा ये जम का जाल है, ये काल भगवान का जाल है, निकलना होगा ही नहीं। एक ही सूरत है निकलने की, एक ही जरिया है। काल देश के परे की शक्ति, काल के नियंता, भवसागर की रचना के पार के स्वामी, सत्य पुरुष सद्गुरु दयाल, सत्य देश के धनी, वो जगत में आवे, उन पर काल का बस नहीं चलेगा। इसलिए संतों ने कहा कोई सद्गुरु, और वो जगत में आते हैं तो वो संत सद्गुरु कहलाते हैं। संत किसी कपड़े रंगे हुए या विरक्त कोई हो, कोई बड़े महात्मा हों, साध हों, महंत हों, मठाधीश हों, महामंडलेश्वर हों, उनसे संत नहीं हो जाते। संत वो हैं जो सत्य देश का भेद देते हैं, सत्य देश के सत्य नाम का, सत्य शब्द का भेद जगत में अपने जिज्ञासुओं को दे करके उस शब्द की जहाज पर बैठा करके यहाँ से काल की दाढ़ में से वापस निकालना है। शेर के मुंह में गई हुई चीज़ कोई निकाल सकता है? बहुत मुश्किल है। तो ये काम संत ही करते हैं, और ऐसा हमारे साथ केवल अब ही नहीं हो रहा है, पता नहीं कितना समय बीत गया, कितनी बार जन्म ले लिए, कितनी बार मर गए, इस मनुष्य शरीर को भी कई बार प्राप्त कर लिए, और इस पृथ्वी मंडल के अलावा और भी सब जगह भवसागर में भटक भटक के आ गए। कभी हमें त्राण या हमें बचाने वाला, हमें कहीं सुकून, हमें कहीं शांति, कभी हमें स्थिरता मिली ही नहीं। क्यों नहीं मिली? कि कभी पूर्ण संत सद्गुरु के चरणों की शरण नहीं मिल पाई। जगत में संत आते सदैव हैं, लेकिन काल ऐसे ही नहीं चबा जाता है हमें। जगत में संत आवें और आते रहे हैं और आते रहेंगे। वो हमेशा काल के धोखे से सावचेत करते ही रहे हैं, आगे भी करेंगे। तब भी जगत के जीवों को कभी उन पर भरोसा नहीं आता। ये क्यों? ये काल का फैलाया हुआ भ्रमजाल भी है। ऐसे ही तो काल के मुख में सब लोग जी नहीं चले जाएंगे। तो काल ने सबको मति भ्रम कर रखा है, सबकी बुद्धि को मलिन कर दिया। घट घट में एक एक प्राणी के पीछे अपना एक एक दूत लगा दिया, यानी दूत बनकर के खुद ही बैठ गया। ये जो हमारा मन है ये काल का दूत है। ये हमें हमेशा गलत काम करने के लिए प्रेरित करता ही रहता है, कभी नहीं चूकता। हम तो स्वप्न में भी अधिकांशतः गलत काम ही करते हैं, क्योंकि मन उठाता ही गलत संकल्प है। अकूर्डी होती है ना, अकूर्डी पर से खुशबू कैसे आ सकती है? बदबू ही आएगी। नीचे मसाला गंदगी का भरा हुआ है। तो मन जिन तत्वों का बना है
वो मसाला ही गलत है। इसलिए मन माया के मसाले का बना हुआ है। माया के तमाम विकार उसके स्वभाव में, उसके जमीर का अंश हैं उसके। तो वो हमेशा हमें गलत राय देता है, गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है, गलत काम हमसे करवा लेता है। न चाहते हुए भी अधिकांश काम हम गलत करते हैं और कई बार चाहते हुए भी करते हैं। फिर उन सब का फल यानी कि दंड इस आत्मा, जीवात्मा यानी सुरत चेतन को भोगना पड़ता है। सुरत चैतन्य की शक्ति से मन और इंद्रियां सब तमाम काम करती हैं। पूंजी हमारी खर्च होती है। इस भवसागर की रचना का आधार भी सुरत की चेतनता है। छोटे उदाहरण से समझ लें, यह हमारा शरीर है, इसमें कई तरह की शक्तियां शामिल हैं। 5 तो तत्व हैं, मिट्टी, जल, अग्नि, हवा, आकाश। 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 25 प्रकृतियां हैं और फिर इनकी मिलोने से बनी हुई बहुत सारी शक्तियां हैं। और फिर मिलोनी की शक्तियों से मिलोनी की शक्तियाँ जो प्रकट हुई चेतन और जड़ की मिलोनी से, 5 पदार्थ जो हमने गिने वो जड़ हैं, जीवात्मा चैतन्य हैं। इनकी मिलोनी से अंतःकरणों का निर्माण हुआ, यानी कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। फिर 10 इंद्रियां रची गई, वो शरीर की औजार के तौर पर काम करती है। इन सब के समूह का नाम शरीर है। अलग अलग शक्तियाँ अलग अलग काम करती है। किसी शक्ति से हम देखते हैं, किसी से सुनते हैं, किसी से बोलते हैं, किसी से सूंघते हैं, अनुभव करते हैं, स्पर्श का अनुभव करते हैं। फिर भावनाओं के पीछे भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं। एक दिमाग की पूरा अध्ययन अब तक के वैज्ञानिक, जो डॉक्टर, जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो कभी नहीं कर पाए। कहते हैं दिमाग के कुल हिस्से का, यानी जैसी दिमाग की संरचना है उसके 15% से अधिक की जानकारी अभी हमें नहीं है। और बहुत सारी जानकारियाँ तो डीएनए, आरएनए के बारे में, जीनम और जीन की, सब अभी अभी थोड़े से वर्षों में प्रकट हुई है। उसके पहले ये सब जानकारी अस्तित्व में नहीं थी लेकिन इंसान जानता नहीं था। तो पता नहीं कितना अभी अनजान के गर्भ में छिपा है। ये सब किसके बदौलत है? सुरत चैतन्य जीवात्मा की बदौलत है। जो एक दूसरे की विरोधी शक्तियां हैं वो भी इस शरीर में, जब तक चैतन्य जीवात्मा यानी जब तक हमारा जीव इस शरीर में है तब तक वो सब उसकी ताबेदारी में, उसकी हुकूमत में काम करते हैं, चाहे एक दूसरे के विरोधी भी हों। विरोधी कैसे है? जल और अग्नि का विरोध नहीं है। अग्नि जल को सुखा देती है, जल अग्नि को बुझा देता है। लेकिन 5 तत्वों में मिट्टी, जल, अग्नि, हवा, आकाश में, इस शरीर में तो दोनों ही तत्व हैं। अग्नि है, हमारा शरीर गर्म है, अग्नि के बगैर गर्म हो नहीं सकता। और जल तत्व हमें सामने ही दिखता है कि जल तो अनुभव में अभी आता है, अग्नि भी अनुभव में आती है। तो ये सारे 5 तो एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन किसकी ताबेदारी में? जब तक सुरत चैतन्य जीवात्मा इस शरीर में विराजमान है तब तक ये सब उसके हुकूमत में, हुक्म के अधीन काम करते हैं, लड़ नहीं सकते। और जैसे ही जीवात्मा यहाँ से विदा हुई, यानी कि हमारी मौत हुई, ये सारे आपस में ऐसे लड़ते हैं कि 2-4 घंटे में, 5-10 घंटे में, गर्मियों में तो शरीर सड़ने लग जाता है और फिर तो बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। जल्दी से जल्दी उसका डिस्पोजल, यानी उसका कुछ संस्कार जैसा भी उसका अपने नाम दे रखा है समाज वालों ने, वैसा करना ही पड़ता है। जलाओ, कि पानी में डालो, मिट्टी में गाड़ो, कुछ भी करो। ऐसे चैतन्य जीवात्मा की शक्ति से ये रचना कायम है। और इसी से गलत काम ये काल का दूत यानी मन करवा लेता है। ये भ्रमजाल फैला रखा है। ये मैं इस जो आगे वाणी आएगी उसकी भूमिका मैं कह रहा हूँ कि काल ने जीवों को कैसे जाल में फंसाया, इस तरह के भ्रमजाल में फंसा दिया। भ्रमजाल किसने पैदा किया? मन ने। मन क्या है? काल का दूत। और ये क्या चाहता है कि हमारी रचना से सुरत जीवात्मा जहाँ से आई है, ज़्यादा अगर हम न समझ पाएँ, ज़्यादा विद्वता की बातें करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं, सामान्य तौर पर सोचें तो भी इतना सब जानते हैं। पुराने शास्त्रों का, वेदों में बहुत बड़ा जंजाल और उलझाड़ खड़ा किया, लेकिन मानना पड़ा कि जीवात्मा सत्य है, अविनाशी है, सदा एक रस रहने वाली है, सत्य की अंश है।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चैतन्य है, निर्मल है, सहज ही सुख का भंडार है और कभी नष्ट नहीं हो सकता ये जीव। तो ये सत्य है, वही तो नष्ट नहीं होता है। सत्य की अंश ये जीवात्मा है और माया जो है इसकी विरोधी शक्ति यानी झूठ है। इसी तरह से जो जीव का स्वामी है वो दयाल पुरुष है, वो जीव का सच्चा अंशी है, वो भंडार है, हम उसकी अंश हैं। और ये जीवात्मा उसका जैसे पिता का पुत्र अंश होता है वैसे हम उसके पुत्र हैं। लेकिन वो जो दयाल हैं, जो प्रेम पुरुष हैं, जो सत्य स्वरूप हैं, जो ज्ञान स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं, उनकी विरोधी शक्ति का नाम काल है। इसलिए काल जीव का हितैषी नहीं हो सकता। तो जीवात्मा जब इस भवसागर में आई या रचना के लिए भेजी गई तो काल ये कोशिश करता है कि यदि जीव पलट करके सत्य देश में अपने घर में चला गया, जहाँ का अंश है, सत्य की अंश सत्य के भंडार में पहुँच गया, तो यहाँ की रचना उजड़ जाएगी। इसलिए उसने बड़ा जाल फैलाया और इस जाल की कोई सीमा नहीं। जितने परमार्थ के रास्ते हैं वो भी काल के फैलाए हुए जाल के हिस्से हैं, क्योंकि जानते हैं कि संत आएंगे। सत्यदेश का भेदी कोई सत्यदेश से आए, संत अवतार लेकर के आए, सच्चे मालिक स्वयं आए और जगत में सच्चा रास्ता जारी करेंगे। तो हमारे जीवों के पहले ही बुद्धि ऐसी खराब कर दी जाए कि जिससे कि वो उनकी बात माने ही नहीं। तो बहुत सारे वेद पुराण शास्त्र खड़े कर दिए और सब में एक दूसरे की विरोधी बातें भी है, आपस में इनमें मत की भी नहीं है, आपस में बड़ा भारी झगड़ा है। इस्लाम वाले कहते हैं कि खुदा को प्राप्त करने का तरीका वही जो हमने कह दिया, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। और इस बात को अगर इतना भी कह देना कि अधूरा है तो वो जो ना हमारे से इतना बेर बांधते हैं कि हमारी जान लेने को तैयार होते हैं। फतवा जारी कर देंगे, फतवा। कितने ही धर्म युद्ध हुए, धर्म के नाम पर इंसानों को गला काटा गया, ये कैसा दयाल का मत होगा। यदि कोई सच्चे मालिक, सच्चे परमेश्वर, सच्चे साहिब का अंश या दूत या उनका पुत्र या पैगंबर जगत में आए और उनका संदेशा हम तक लाए, तो जो उनका संदेशा नहीं मान पाए वो भी उनके ही पुत्र हैं, उनके ही अंश हैं, तो उसका गला काट दिया जाए, ऐसा उपदेश कभी महापुरुषों ने तो दिया नहीं। लेकिन जगत के जीवों की बुद्धि इतनी खराब की हुई है। तो ये सब ब्रह्मजाल मिट नहीं सकता जब तक संत न मिले। इसलिए सदगुरु तुलसी साहिब जी हाथरस वालों की ये वाणी है कि कोई सदगुरु मिले हृदयाल, काटे जमजाल से, करता काल कलेवर के ना दीना भव ब्रह्मडाल। काल करतार बन गया, करतार यानी तीन लोक की रचना का मालिक बन गया। इसको दिया गया मांगने पर यहाँ का कामकाज सौंपा गया था। तो चूंकि ये विरोधी शक्ति है, पर मालिक के यहाँ, सच्चे मालिक के दरबार में प्रेम है तो इसके यहाँ अहंकार मौजूद है। वहाँ प्रेम भरपूर है तो यहाँ अहंकार भरपूर है। वहाँ प्रेम का सोत पोत है तो यहाँ अहंकार की भी कोई सीमा नहीं है। तो ये स्वयं मालिक बन गया कि अहंकारी को, किसी को अहंकारी के लिए जरूरी नहीं है कोई उसको सौंपे तो वो मालिक बने। मालिकानक सौंपे बगैर भी छीन लेगा क्योंकि अहंकार है। तो ये यहाँ का मालिक बन गया और सच्चे मालिक की तरफ जाने का रास्ता बंद करने की कोशिश करी। उसका भेद ही जगत में न रहे, इसलिए माया के साथ मिलकर के छल प्रपंच यानी संशय और भ्रम खड़ा किया। सबसे पहला भ्रम क्या खड़ा किया कि यदि जीव को ये याद रहेगा कि ये मेरा घर नहीं है, मैं फला जगह से आया हूँ, तो वहीं जाने की कोशिश करेगा। फिर उसे वहाँ के सुख याद आएंगे तो यहाँ के दुख में तो उसका जल्दी ही दिल उपराम हो जाएगा, वो तो भगेगा यहाँ से। उसे पता चल जाएगा कि मेरा सच्चा हितैषी कौन है तो वो यहाँ क्यों रहेगा। उसे पता चल जाएगा कि सच्चा मेरा प्रीतम कौन है तो वो दूसरों के विरोधियों के यहाँ क्यों बचेगा। जब उसे पता चल जाएगा कि एक रचना ऐसी है कि जहाँ कभी मौत ही नहीं होती, आना जाना नहीं होता, दुख नहीं है, विकार नहीं है, क्लेश नहीं है, कुछ भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, तो वहीं जाएगा। इसलिए सबसे पहले भ्रम और भूल, भ्रम से भूल उत्पन्न हुआ। सबसे पहले तो अहंकार हुआ, अहंकार से फिर जो ना द्वैत हुआ, द्वैत से संशय खड़ा हुआ, संशय के बाद में वो यही बोल गया कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, कि कौन हूँ, मेरा घर कहाँ है, मेरा
भला किस में है, ये सब बातें हम नहीं जानते हैं। इस बात का हम अनुभव कर सकते हैं कि हमें यही पता नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। किसी को पता नहीं कहाँ से आए हैं। हर जगह पर्दे पे पर्दा रखता है वो। इस जन्म में आ गए, अपनी उम्र 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 साल, कोई 75, 80 के होंगे। उसके पहले का बिल्कुल भी याद नहीं कि मैं कहाँ से आया। और जो बुढ़ापे में आ गए उनको यही बचपन की यादें भी धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। बचपन की भूल के तो पिछली तो भूलनी है। तो ये भूल और ये भ्रम और ये संशय, ये सब जंजाल है जो काल ने खड़ा किया अपनी इस रचना को बचाने के लिए। ये क्या है, जो कर्ता बन गया, जो यहाँ का संचालक बन गया, इसको उत्पन्न करता है रचना को। फिर जैसे बलि देने वाले बकरे को खिलाया पिलाया जाता है, उसके गले में माला भी पहनाई जाती है, उसको अच्छी अच्छी चीज़ खिलाते हैं। फिर जब बलि देने का समय आता है, जब उसका हलाल करने का समय आता है तो हलाल भी कर दिया जाता है। ऐसे ही हमको थोड़े समय के लिए ये यहाँ पे जगत के अंदर लाके पटकता है, खाने पीने को देता है, क्योंकि कल हलाल करना है ना। तो ये करता है, इसने ये अपनी रचना यानी कलेवर, इसने ये रचना क्या है, काल का कलेवर है। कलेवर यानी उसका आकार है, उसका विग्रह है। और जगत में ला करके इस आडंबर में, इस माया के छल छद में भरे हुए इस परिवेश में हमें कैद कर दिया, भवसागर के भ्रम में डाल दिया। लग 84 जिया जोन में। फिर क्या किया, 84 सबकी बुद्धि खराब की। बुद्धि खराब करने के लिए मन बनाया, मन का मसाला माया से लिया। गंदी बुद्धि से हमने, मेली बुद्धि से मेले काम किए। फिर इसने कानून बना दिया कि भाई किसी के साथ अन्याय तो हम करते ही नहीं। एक जज साहब को बैठा दिया धर्मराज जी बना करके, वो निष्पक्ष न्याय करते हैं। कोई अच्छा काम किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। ज़्यादातर अच्छे करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा। तो लोग कहते हैं कि निष्पक्ष है तब तो ठीक ही बात है, काल को दोष कैसे दिया जाए। इसमें दोष ये है कि निष्पक्ष तो ठीक है, पहले तो बुद्धि खराब कर दी, इसलिए ज़्यादातर तो काम गलत ही करता है जीव। फिर भी यदि कोई अच्छा काम करता है तो अच्छे काम करने के लिए भी उसको उसका फल भोगने के लिए, अच्छे काम का फल सुख आराम, सुख और आराम भोगने के लिए भी उसे शरीर चाहिए। तब भी कहीं न कहीं जन्म लेना पड़ेगा। मृत्यु लोक में नहीं लेगा तो देवलोक में लेगा। फिर वो सुख का, जो अच्छे काम किए हैं उसका भुगतान समाप्त हो गया, उसने उतना फल भोग लिया, तब वापस फिर जन्म मरण में डालेगा। ये भी सब महापुरुषों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने और वेदों ने भी इस बात की गवाही दी। भगवान ने गीता में फरमाया, पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके। जब देवताओं के पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो मृत्यु लोक में उनको धकेल दिया जाता है। तो ये सब जंजाल हुआ कि नहीं। सुख यानी कि अच्छे काम के लिए उसको पुरस्कार देना, ये भी उसको फंसाने का तरीका ही हुआ। स्वर्ग के लालच में अच्छे काम करेगा, स्वर्ग में जाएगा, वहाँ से धकेल के, यानी कि ये इस आवागमन से बाहर नहीं निकल जाए कहीं। और बाहर निकलने का कोई तरीका काल ने बचा रखा ही नहीं। और जितने वेद, शास्त्र, पुराण, सदग्रंथ, आचार्य, मत मतांतर, धर्म की रीतियाँ अलग अलग चली, संप्रदाय चले, उन्होंने कोशिश की, सच्चे तौर पर कोशिश की, लेकिन बात ये रही कि काल के दायरे के परे की जानकारी देने वाला कोई नहीं मिला। काल के दायरे की यानी काल की सीमा के अंतर्गत कहीं भी आओ जाओ, उसी का राज है। हम भारत के नागरिक हैं, भारत के हर कोने में जाने की हमें आज़ादी है। तो हम भवसागर के जीव हैं, भवसागर में कहीं भी आओ जाओ, काल को क्या फर्क पड़ता है। उसके लिए फिर उसने 84 लाख योनियाँ बनाई। 84 लाख योनियाँ तो यहाँ पे 14 भुवन की रचना में है। और इनके अंदर जीव भ्रमित होता रहता है, कभी ऊंचा, कभी नीचा, कभी ये गोलाकार यानी चक्राकार घूमती है। चक्राकार में क्या, आज कोई ऊपर है वो कल नीचे आ जाता है। युद्ध के बाद में अर्जुन को लेकर के रथ पर युद्ध भूमि में भगवान फिर आए थे। तो उसको अच्छी शिक्षा देने के लिए, तो वहाँ पे भगवान ने अर्जुन को जब
चर्चा चल रही थी तो भगवान ने कहा, अर्जुन देखो सामने रास्ते पर कीड़ा जा रहा था। भगवान ने कहा, अर्जुन ये जो कीड़ा है आज तेरी मेरी नज़र के सामने कीड़ा बन करके जा रहा है, यह 60,000 बार इंद्र और ब्रह्मा की पदवी को प्राप्त हो चुका है और आज 84 की इतनी निकृष्ट योनि में पड़ा है। तब फिर अगर इंद्र भी बन गए, ब्रह्मा भी बन गए और हजारों बार बन गए जाए, चाहे लाखों बार बन जाए, वापस कीड़ा भी बनना पड़ता है या बन जाते हैं, तब फिर हुआ कि नहीं काल का जाल। तो ये 84 लाख में चाहे 84 लाख में चाहे ऊंची योनियाँ हो, सुख के स्थान हो चाहे दुख के स्थान हो, काल के चक्र के अंदर हैं और इसलिए हमारा इनसे बचाव इसके अंदर रहते हुए हो नहीं सकता। इस भ्रम को समझ करके इस काल के चक्र को, इन आवागमन को तोड़ने का तरीका कहीं पे भी नहीं है। लोग हमें क्या शिक्षा देते हैं, ये व्रत करेंगे तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, फला फला तीर्थ का बड़ा भारी महत्व है, सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। बिगड़े काम तो कौन से, दुनिया के सुधर जाएंगे तब क्या होगा, यहाँ से मरने से बच जाएंगे। या आज कोई बीमार है तो मरणासन्न है, मौत का डर लगता है, महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए, करवा लेना चाहिए। बीमार तो क्या करेगा, किसी पंडित जी को बुला के महामृत्युंजय का जाप करवा लिया जाता है। महामृत्युंजय का जाप करने के बाद में यदि मान लो कि ये दुर्घटना या कि आसन्न मौत टल जाए, तो अब तक ऐसा कितने उदाहरण अपने पास हैं कि एक भी आदमी ऐसा हमें ढूंढने से 800 करोड़ लोगों की इस समय बसती है हमारी ये दुनिया। एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि मैं महामृत्युंजय जप की वजह से 3-4 युग से जिंदा हूँ, मेरी मौत टल गई। मिल सकता है? तो इसका मतलब है कि फिर क्या, आज टल गया तो कल आएगा वो संकट। कोई आज तक मौत से बचा नहीं, इसका मतलब आवागमन से छूट नहीं सकता। इसका मतलब संस्कृति से किसी भी, ये जितने कर्म कांड के उपाय बताए गए और बहुत सारे मंत्र और बहुत सारे कर्म कांड के उपाय, तीर्थ व्रत जप तप मूर्ति पूजा दान पुण्य के काम, ऐसा कौन है या ऐसा कभी हो सकता है क्या? हम भी विचार करें, कभी नहीं हो सकता। कोई इस बात की हामी नहीं भर सकता कि फला फला पुण्य के काम करने से मौत नहीं आएगी। कहते हैं पुण्य के काम करेंगे, कई यज्ञ हैं उनका बड़ा भारी फल है, विशद फल है, इतने यज्ञ करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उससे ज़्यादा इतने करने पर स्वर्ग के राजा इंद्र की इंद्रासन प्राप्त होता है। फिर इंद्र भी मारा जाता है। इंद्र क्या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से परे है? कितनी बार इंद्र ने लोगों को सताया। इंद्र ने तो खुद ने ऐसा आचरण किया जो बहुत घृणित है, इंसान भी कई भले आदमी नहीं करते वैसा करते हैं। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी, उसके साथ इंद्र ने छल किया, छल करके तो गलत काम नहीं हुआ, वो गलत हुआ कि नहीं हुआ, तभी तो गौतम ऋषि का श्राप झेलना पड़ा। तो देवता बनने से कौन विकारों से परे हो गया। जब वहाँ पे बैठ करके भी यही काम करेंगे तो उनको फल उनको भी वहाँ मिलेगा। आज उस कुर्सी पर बैठा है, वहाँ से धकेल दिया जाएगा तो वही वापस नरकों में, जैसे हंटर सबके पड़ते हैं उनके भी पड़ जाएंगे। क्यों भैया, क्यों अहिल्या के पास जाकर के ऐसा काम किए? खाओ हंटर, खाने ही पड़े होंगे। यह सब भ्रमजाल है, काल का फैलाया हुआ, बहुत बड़ा है, कितना भी इसकी चर्चा कर लें समाप्त होने वाला नहीं। तो ये 84 लाख योनियों में ये जीव इस तरह से फिरता हुआ सदा बेहाल ही रहेगा। बेहाल इसलिए रहे, अपन सोचते हैं कि देवता बड़े सुखी हैं लेकिन बेहाल हैं, सुखी नहीं हैं। सुख का भ्रम है, सुख का छलावा है, सीमित समय के लिए कुछ चीज़ों का आराम है, शरीर में रोग शोग नहीं है, खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ती, कमाना नहीं पड़ता, चोरी वोरी नहीं होती वहाँ पे। बाकी तो कोई ज़्यादा मोटा शत्रु हो जाता है ना, रावण जैसा, तो वहाँ पे जाकर के मुदगर वो रावण जी रखते थे ना सोटा, वो वहाँ पे भी खाने पड़ते हैं। तो ये बेहाल, यानी इस तरह से सभी बेहाल हैं, हम भी बेहाल ही 84 में हैं। और 84 से
आवागमन से, संस्कृति से छूटने का उपाय कर्म कांड के किसी भी तरीके में नहीं हो सकता। यानी कर्म कांड का मतलब कि जो शरीर से किए जाते हैं, शरीर से किए जाने वाले काम क्या हैं? जप है, तप है, तीर्थ सेवन है, व्रत है, पूजा है। ये आत्मा से नहीं किए जाते। मुक्त तो आत्मा को करना, शरीर तो वैसे ही नष्ट होने वाला। कितना जप कर लें, जिन्होंने 60 70 हज़ार वर्ष की तपस्याएं की, वो अब कहाँ हैं? गए तो 60 70 हज़ार वर्ष तो नहीं मरे, भूखे प्यासे रह गए, लेकिन जब मौत आई तब तो वो भी गए। इसलिए संतों ने कहा कि ये काल का जाल है, इसी के अंदर सब पड़े हैं। ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की घाणी। सब मन की घाणी में तो जैसे मूंगफली का तेल निकालते हैं, तिल का तेल निकालते हैं, सरसों को पेरा जाता है, वैसे ही ये हमें पेर रहा है काल घाणी में तेल निकालने के लिए। कहो उनकी कृपा बिन दूजा कौन करे प्रतिपाल। ऐसी दुर्दशा की अवस्था में जीवों की प्रतिपाल यानी कि हिफाजत के साथ उनको पालना। जैसे एक माँ बच्चे की हिफाजत के साथ माँ बच्चे को पालती है, वैसे कौन कर सकता है? दयाल संत, सत्य पुरुष सदगुरु दयाल के अवतार, सत्य पुरुष सदगुरु दयाल का भेद देने वाले, और काल की सीमा के परे जो सुख का धाम, सदा अविनाशी धाम, जहाँ अज्ञान नहीं, माया नहीं, भ्रम नहीं, संशय नहीं, विकार नहीं, अहंकार नहीं, मौत नहीं, आना नहीं, जाना नहीं, प्रेम का राज्य, प्रेम का साम्राज्य, प्रेम का सोतपोत, प्रेम का समुद्र। तो जहाँ प्रेम है वहाँ सुख है, वहाँ आनंद है, वहाँ ज्ञान है, वहाँ प्रकाश है। और वो जो अपना तो प्रेम में होता है वो तो वहाँ है ही, अपना ही घर है वो। तो वो संत जगत में आते हैं। मैंने पहले निवेदन किया कि यहाँ किसी विरक्त को संत नहीं कह दिया जाता। हमारे गुरुदेव, हमारे बाबजी साहब ने संतों की परिभाषा में फरमाया, संत वो हैं जो स्वयं शांत और अनंत हैं, और सारी सृष्टि की सारी रचना का अंत जिनके अंतर्गत होता है। तो ऐसा तो मालिक स्वयं ही है, बस वो स्वयं ही है मालिक। वो जगत में जब आते हैं मनुष्य रूप धर करके तो संत कहलाते हैं, या जगत में कोई पूर्ण संतों की शरण लेकर के उनके चरणों में अपना आपा अर्पण करके, समर्पण करके, और उनके बताए हुए तरीके से जब उनको खुश करेगा तो वो सत्य नाम का भेद देंगे। नाम मुँह से कहने वाले को हम नाम नहीं कहते संत मत में। नाम ध्वन्यात्मक है। नाम जो है वो विदेह शब्द को नाम कहा जाता है, जो जबान पे तो लिया ही नहीं जा सकता, वो मालिक के धाम में गूंज रहा है। उसका भेद बता करके, उसकी साधना करा करके, संतों की शरण में रह करके, उनकी कृपा का बल लेकर के, उनकी दया का सहारा लेकर के, जो इस शरीर में रहते हुए अपने सूरज जीवात्मा को निज मालिक सत्य पुरुष सदगुरु दयाल की गोद में पहुंचा देते हैं, वो संत हो सकते हैं। या जो वहाँ से अवतार लेकर के पधारे वो संत हैं। तो ऐसे संतों की कृपा के बिना जीव की रक्षा कैसे हो? ये जीव बचे कैसे काल के मुंह में जाने से पहले? काल की तो हालत यह है कि कुछ मुख में कुछ गोद, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। चबेना होता है जैसे अपने कोई रुमाल में पल्ले में रख करके चबाने की चीज़ है, वो रखी हुई है सूखी, फाके मारते हैं न, वैसे काल फाका मारता है। जो उसके मुंह में गया वो छिटक गया तो वो दूसरी बार में नंबर में आ जाता है। तो उनकी कृपा के बगैर, यानी जब तक संत न मिले, काल से छूटने का उपाय नहीं मिलेगा। संतों के पास क्या उपाय है? काल की चक्की में तो पूरी की इंसान को पीसा जाता है, जीवों को पीसा जाता है, ये तो बहुत छोटी बात है। पूरी की पूरी त्रिलोकियां पीसी जाती है। ये बात आप सोचेंगे कि मन गढ़ंत कह दी क्या मैंने? मन गढ़ंत नहीं है, प्रमाणिक है। वशिष्ठ जी महाराज ने योग वशिष्ठ में फरमाया कि मेरी आत्मा, उन्होंने अपने जीवात्मा की अंतर साधना का, अंतर यात्रा का वर्णन किया है। तो उन्होंने कहा कि जब मेरी आत्मा योग साधन का बल लेकर के उड़ी, तो जिस ब्रह्मांड में उनकी जीवात्मा थी, उस ब्रह्मांड को पार करके ब्रह्मांड के पार, इस ब्रह्मांड के परे निकल गई।
दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच गई। वहाँ के अलग ब्रह्मा थे, वहाँ के अलग विष्णु थे, अलग शंकर थे। वहाँ प्रलय का समय आ गया था, उस ब्रह्मांड का प्रलय का समय नज़दीक आ गया था, तो प्रलय होने वाली थी। तो उन्होंने वहाँ वर्णन किया है कि कैसे प्रलय होती है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड किस तरह से नष्ट होता है। प्रलय की जो शक्ति है, जिसे कुछ भी नाम दिया जा सकता है, जो संहारणी शक्ति है, वो विकराल हो जाती है। उसके मुख से, नेत्रों से, नाक से, जीवा से लपटें निकलती है और सारी की सारी पृथ्वियाँ भस्म होती है। इस बात को थोड़ा बहुत अंदाज़ा वैज्ञानिक भी आजकल लगाते हैं कि हमारे इसी 14 भुवन में कुछ ब्लैक होल्स भी हैं, और उन ब्लैक होल्स का ग्रेविटी यानी उनका गुरुत्वाकर्षण इतना ज़बरदस्त है, हमारी कल्पना के बाहर है। कि ये पृथ्वी कितनी बड़ी है, 26,000 किलोमीटर का शायद इसका रेडियस है। वो पृथ्वी यदि इस ब्लैक होल में पहुंच जाए तो ये उसके गुरुत्वाकर्षण के दबाव में टेनिस की बॉल जितनी हो जाएगी, ऐसा वैज्ञानिक अनुमान लगा के कहते हैं। प्रकाश की गति को कहीं बाधित नहीं किया जा सकता। प्रकाश की गति, ब्लैक होल्स में प्रकाश की किरणें नहीं जा पाती, प्रकाश की गति को रोक दिया जाता है, रुक जाती है। इतना ज़बरदस्त, तो ऐसी पृथ्वियाँ घूमती घूमती वहाँ पहुँच जाती है, उसके अंदर गिर जाती है, नष्ट हो जाती है। ये तो यहाँ के इस समय हमारे वर्तमान जो वैज्ञानिक हैं, भौतिक विज्ञान के जानकार, वो ऐसा बताते हैं। आगे की रचना और भी ज़्यादा सूक्ष्म और विचित्र है और उनके बस की नहीं है। तो उन दयालु संतों के बगैर कोई बचा नहीं सकता। पूरी की पूरी त्रिलोकियाँ काल की चक्की में पीसी जाती है। संत कैसे बचाते हैं? कबीर साहब ने इसका इशारा, संतों ने अपने वाणी वचनों में इशारा ही किया है। बाकी भेद जब वो कोई पूर्ण संत, पूर्ण गुरु मिलते हैं तो वो बताते हैं कि संतों ने जो फरमाया उसका रहस्य क्या है। तो कबीर साहब ने फरमाया है, चक्की चली गोपाल की, पीसा सब संसार। गोपाल की चक्की चली, गोपाल ने करता यानी मालिक जिसको अपन मानते हैं, उसकी चक्की में सारा संसार पीसा जा रहा है। रूढ़ा शब्द कबीर का, डारा पाट उखाड़। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि मेरे पास वो ऊंचा शब्द है। ऊंचा का मतलब ऊंचे मंडल का, यानी काल के दायरे के परे जो रचना है, सत्य देश की रचना, निज मालिक का देश की रचना, निज मालिक का निज शब्द, सत्य शब्द, मूल नाम, आदि नाम, मूल कलाम। अलग अलग महापुरुषों ने इसको अलग अलग तरीके से कहा। हमारे पास वो शब्द है कि हम तो काल की चक्की भली चले, हमारा शब्द ऐसा है कि उस पाठ को ही उखाड़ डालेंगे उस शब्द की शक्ति से, सत्य नाम की। तो जो संतों की शरण में आएगा उसे संत सतनाम का भेद दे करके, सतगुरु नाम का अंतर भेद बता करके उसकी जिज्ञासु की, अपने सेवक की लगन को उस नाम में जोड़ेंगे और दया करके उसका जगत से मोह, ममता, राग का, आसक्ति का बंधन कम करके अपने चरणों का प्रेम दे करके उधर लगाएंगे तो वो जीव जो है ना, वो काल की चक्की के दायरे के बाहर होगा ही होगा। क्योंकि कोई दूसरे उपाय से, जो पहले हमने विचार किए कि कई अच्छे अच्छे काम करके भी स्वर्ग वैकुंठ तक को भी जाते हैं, उससे क्या हुआ? क्या हमारी जैसी विषय बुद्धि, अभी अपन ने एक उदाहरण दिया था, ज़्यादा बात इस मामले में करने पर निंदा स्तुति का आक्षेप लग जाता है, लेकिन विचार तो करना पड़ता है। सत्य सत्य का निर्णय करने के लिए तो बात जैसी है वैसी ही समझने की कोशिश करनी पड़ती है। हमारी बुद्धि विषय बुद्धि है, क्योंकि मृत्यु देश के वासी हैं। जानवर भी सब इसी में पड़े हैं। अभी हमने विचार किया कि देवराज इंद्र भी तो अहिल्या के साथ जो उन्होंने खोटा काम किया, पाप किया, विषय बुद्धि से ही तो किया होगा। तो जब हमारी बुद्धि ही मलिन ही रहेगी तो चाहे ऊपर चले जाएंगे, नीचे वापस नीचे आना अवश्यंभावी है, सामने दिख रहा है, ऐसा ही होगा। तो कल्प कल्प कागा करी राखे, कैसे होई मराल। कागा का मतलब है
वो जीवात्मा जो विषय, जिसकी बुद्धि विषय से मेली हुई हुई है, जिसकी विषय बुद्धि है। मराल वो जो हंस है, कागा वो, कौवा वो जो मेली चीज़ खाता है, गंदी चीज़ खाता है। कौवा गंदी चीज़ खाता है और हंस मोती खाता है। कौवा मछली खाता है, जीव जंतु कीड़े मकोड़े विष्ठा भी खा जाता है। तो हमारी बुद्धि को कभी शुद्ध होने ही नहीं देगा कौन? काल। कब तक? महापुरुषों ने कहा कल्प कल्प कागा खरी राखे। पूरे पूरे कल्प निकल जाते हैं। एक कल्प में पता नहीं हम कितनी बार जन्म लेते हैं। देखिए, इस पृथ्वी की उम्र को एक कल्प कहते हैं। इस पृथ्वी की उम्र शास्त्रों में एक कल्प यानी 996 चौकड़ी, 996 चौकड़ी। एक चौकड़ी में 4 युग, 4 युग में एक सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर, एक कलयुग। कलयुग की उम्र 4,32,000। इससे दुगनी 8,64,000। उससे 3 गुणी त्रेता की 12,96,000 और उससे 4 गुणी यानी 17 लाख और कुछ हज़ार वर्ष की उम्र हुई सतयुग की। 44 लाख और 32,000 वर्ष के आसपास होता है ये एक चौकड़ी की उम्र या समय। 996 चौकड़ी में 450 करोड़ के लगभग वर्ष बीतते हैं। तब तक हम कितने जन्म लेंगे और कितनी बार मरेंगे, लेकिन हमारी बुद्धि को काल कभी भी शुद्ध नहीं होने देगा। कल्प कल्प कागा खरी राखे, कैसे होई मराल हो। वो कभी हंस बुद्धि या निर्मल बुद्धि का हो ही नहीं पाएगा तो मालिक के यहाँ जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यहीं रहेगा, गंदे काम करेगा, ये उसका फल भोगने के लिए यहीं रोक लिया जाएगा। ये उसका जाल है। और ये जो चक्र है वो ऐसा चलाता है कि इससे कोई बच ही नहीं पाता। 34 फेर रहे हो चक्कर को, दूसर चले न चाल। एक ही काम है उसका। ये बड़ा चढ़ा करके कई वही बातें नहीं हैं। महापुरुषों ने तो इशारे में थोड़ा सा कहा है, क्योंकि उनको इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है कि दुनिया के जीव उनकी वाहवाही करें, जय जयकार करें। वो तो इतना चाहते हैं कि जगत के जीव काल के धोखे को समझ जाएं। तो समझते नहीं है, क्योंकि ऐसी बुद्धि लेकर के यदि हम संतों के पास जाएंगे जैसी हमारी है, तो संत सामने भी होते हैं तो पहचान भी नहीं पाते। उनकी कई हुई बात हमें हमारे अंतःकरणों को कबूल नहीं होती। हमारी बुद्धि मेली है तो कैसे कबूल होगी? जिसकी आँख पर चश्मा चढ़ा हुआ है नीले रंग का, उसको सूरज तो नीला ही दिखाई देगा। तो जो हमारी आँख में दोष है, जो हमारी दृष्टि में विकार है, जो हमारी बुद्धि का मेल है, वो हमें संतों के ऊपर दिखाई देता है। चंद्रमा कभी पीला हो नहीं सकता, लेकिन यदि जिस किसी को पी लिया हो गया तो उसे चंद्रमा पीला ही दिखाई देगा। तो हम जो है बीमार हैं, यानी कि हमारी नज़र में दोष है, दोष दृष्टि हमारी है। इस दोष दृष्टि को लेकर के संतों के पास जाते हैं तो उनके सद्विचार हमारे जहन में उतरते नहीं, हम उन्हें कबूल कर नहीं पाते, इसलिए खाली रह जाते। कहते हैं ये तो अपने अपने हाँकते हैं। कहा ये ऐसा कहते हैं कि कोई पुराने समय के वेदों का, शास्त्रों का तो उसमें हवाला नहीं मिलता। वहाँ तो ऐसी बातें कही नहीं गई है, वहाँ तो दूसरी तरह की बातें कही गई है। तो वो तो बातें सुनते सुनते अपन कल्प कल्प से जगत में ही है ना। ये एक कल्प के अलावा पता नहीं कितने कल्प बीत गए। इस पृथ्वी कितनी बार बनी और कितनी बार बिगड़ी, इसकी वो गिनती अब तक नहीं हो सकती। और फिर ऐसी अनंत पृथ्वियाँ हैं, पूरी की पूरी 14 भुवन की रचना जब नाश होती है तो उसके अंदर तो सारे की सारी एक साथ नष्ट होती है, फिर वापस रची जाती है। उसके आगे की रचना भी नष्ट होती है। तो संतों ने कहा कि ये जो काल है, ये कल्पों कल्पों तक हमारे को यहाँ फंसाने के लिए उसने क्या उपाय ढूंढा? हमारी बुद्धि को इतना गंदा कर दिया कि कभी हम सही बात न तो सोच पाएंगे न मान पाएंगे। और दुनिया के ज़्यादातर जीव तो हमारे यहाँ तो फिर भी कुछ सतोगुणी व्यवहार है, क्योंकि भारत में शुरू से ही सदा से ही ऐसी कुदरती तासीर है और ऐसी रचना का उसूल बन गया कि ये सतोगुण का इलाका है। यहाँ पे धर्म कर्म अध्यात्म, बड़े बड़े महापुरुषों का पधारना और यहाँ ऊंचे दर्जे के भक्तों का प्रकट होना सरल बात है। यहाँ पे लोग समझते हैं किसी को सताना नहीं चाहिए, अहिंसा परमो धर्म है। दूसरे मत, हमारे तो संत मत के अलावा हमारे समाज में जो दूसरे कई संप्रदाय मत प्रचलित हैं वो भी सब मानते हैं कि अहिंसा परमो धर्म। हालांकि हिंसा वाला धर्म भी यहाँ चलता था,
बलि प्रथा हमारे यहाँ भी थी। शक्ति पूजा में जानवरों की हिंसा दी जाती है, ये भी हिंदुओं के अंदर ही था। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो अब भी जीव हिंसा से डरता है, जीव हिंसा नहीं करता। बाकी दूसरे मुल्कों में चले जाएं, कोई मिलता नहीं है ढूंढने से, बाहर चले जाते हैं, वो लोग आके बताते हैं कि हमें भोजन करने की समस्या हो जाती है, कहीं शाकाहारी भोजन ढूंढने से नहीं मिलता, बहुत मुश्किल हो जाता है। जितने समुद्र के इलाके के क्षेत्र हैं पूरी दुनिया में, सब जगह मछली मुख्य भोजन होता है। एक जीव को पेट भरने के लिए दूसरा जीव का आहार चाहिए, ऐसी गंदी रचना किसने रची? जीवो जीवस्य भोजनम, एक जीव को दूसरे जीव का भोजन बना दिया और तो दूसरा जीव उसको खाने के लिए। 84 के सब जीव तो हम सामने देखते हैं, ऐसा ही करते हैं। बिल्ली चूहे को खाने के लिए दौड़ती है, रोटी दो, बिल्ली के सामने रोटी पड़ी, रोटी खा रही है, सामने चूहा दिख गया तो रोटी छोड़ के चूहे को पकड़ने के लिए दौड़ेगी। उसकी तो बुद्धि ऐसी कर दी। तो एक इंसान को थोड़ी सी समझ है, उनमें भी अधिकांश इंसान इस बात को मानने के स्टेज पर नहीं आ पाते, उनको वैसा परिवेश नहीं मिलता। ऐसे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे जो है कभी दूसरे को नहीं सताना चाहिए या कि शाकाहारी रहना चाहिए, पेट भरने के लिए किसी को क्यों दुख देना, अहिंसा में पाप होता है, जैसा अपना जीव को कष्ट होता है वैसा दूसरे को भी होता है। ऐसी बातें भी इसी दुनिया में इंसानों के भी समझ में नहीं आती। ऐसे बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं और बाकी 84 के जीवों को तो ये समझाना ही मुश्किल है। तो जीवो जीवस्य भोजनम की ये जो रचना है, जीवो जीवस्य भोजनम, यानी कि एक जीव दूसरे जीव के भोजन के लिए काम आता है। इतना गंदा सिस्टम इस काल ने रचा हुआ है, तो इससे निकलना बहुत मुश्किल है। इसको रोकर, इस चक्र को कौन रोक सकता है? एक बार एक आदमी अपने जीवन में मांसाहारी है, मुर्गा खाता है, बकरा खाता है, भेड़ खाता है, पता नहीं मछली खाता है, कितने खा जाएगा? जिनको उसने मारा, अपना पेट भरने के लिए इंसान ने मारा, वो वापस अपना बदला लेंगे समय आने पर, कभी न कभी। कितने अनंत जन्म बीत जाएंगे, तब तक तो इस एक जन्म के बदले पूरे नहीं होंगे, तब तक तो और वापस कितने और गलत काम कर रहेगा। इसलिए इस चक्र को तोड़ करके इससे बाहर आ जाना संभव नहीं है। ये बड़ा प्रबल है। काल सदा दुरतिक्रम भारी, ये रामचरितमानस में गोसाई जी ने फरमाया, काल का चक्र तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा कठिन है। हर एक ने ऐसा कहा है, बड़ा ही प्रबल है। जीव कैसे तोड़ेगा? जीव तो तोड़ ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता। बचने के उपाय भी अपन करते भी नहीं हैं, बचने की लालसा तक नहीं है। अगर इतने प्रबल शत्रु के यहाँ हम हैं तो हमें डरना चाहिए, कांपना चाहिए। इससे रक्षा के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, मदद मांगनी चाहिए, मदद ढूंढनी चाहिए। कोई जागृत आत्मा होती है जो उसको होता है कि इस भवसागर में आज मनुष्य शरीर में हैं, आज तो बच सकते हैं, कोई सतगुरु मिल जाए तो, अन्यथा तो वापस पता नहीं ऐसे शरीरों में चले जाएंगे कि जहाँ हमें होश ही नहीं रहेगा। तो भवसागर के इस भारी दुख से हमें बचा ले वे कोई ऐसी लालसा तक नहीं है, किसी जागृत आत्माओं में होती है। विभीषण जी भगवान की शरण आए तो उन्होंने प्रार्थना की, श्रवण सुजस सुनि आयहूँ प्रभु भंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। हे प्रभु, मैंने अपने कानों से आपका सुंदर यश सुना कि आप भवसागर के भारी दुख को दूर करने वाले हैं। अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, आप अपने शरण में आए हुए को सुखी करते हैं, तो मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। त्राहि त्राहि आरत हरण। ऐसा तो कोई से प्रार्थना करता है, नहीं तो जाके कहते हैं कि मुकदमा जीतना है, प्रभु दया कर दीजिए, मुकदमा जीत लें, हमारा कमाई कम है, दया कीजिए, रोजी रोजगार अच्छा चल जावे, चुनाव में खड़े हुए हैं तो प्रभु दया कर दीजिए, चुनाव जीत लें। यही प्रार्थना तो ज़्यादातर करते हैं अपन, और क्या करते हैं? यही हमें सिखाया गया है।
कम से कम विभीषण जी रावण के सताने पर आए थे, और फिर भी उन्होंने ये नहीं प्रार्थना किया कि प्रभु मेरा भाई बड़ा दुष्ट है, उसे बचा लीजिए और मुझे लंका का राजा बना दीजिए। नहीं, त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुबीर, मैं भवसागर के दुखों को नाश उसमें फंसा हुआ हूँ और आप भवसागर के दुख का नाश करने वाले हैं, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके शरण में आ गया हूँ। तो इस कठिन काल को रोके कैसे? हम तो इतने निर्बल हैं, निर्बल यानी शरीर से निर्बल है, ये कोई बड़ी निर्बलता नहीं है। हमारा मनोबल नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, हमारी हौसला ही टूट गया है। कोई आदमी लगातार दुखी हो उसे दुख दिया जाए, बेचारा दुख पा पा करके ऐसा हो जाता है कि उसे फिर हौसला ही नहीं बचता। तो दीनहीन दशा को प्राप्त हो गए तो काल के खिलाफ बोलना, सुनना, समझना यही हमारे लिए कठिन हो गया। फिर इसका मुकाबला तो करना वैसे ही मुश्किल है, तो कैसे किया जाए? इसके लिए संतों ने दया करके जगत में सत्संग खड़ी की। सत्संग उसका नाम है जहाँ ऐसा नहीं गाया बजाया जाता है, और जहाँ भी जैसा भी कहीं से सुन लिया सीख लिया वैसा अपन भी बोल लिए। गाजे बाजे की सत्संग भी होती है, सत्संग पार्टियाँ को बुला करके पैसे खर्च करके बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं। सत्संग उसका तो नाम नहीं है। सत्संग है जहाँ सत्य का निर्णय होता है, सत्य असत्य का विवेक जहाँ से प्राप्त होता हो वो सत्संग है। जहाँ सत्य का साथ करने को मिले वो सत्संग है। जहाँ हमें सत्य की खोज के लिए प्रेरणा मिले, सत्य की जानकारी मिले, और हमें जगत के झूठ का पर्दाफाश जहाँ होता हो वो सत्संग है। संतों का साथ सच्चा सत्संग है, क्योंकि वहाँ ये सब बातें होती है। संतों के साथ रहने से काल का जाल समझ में आता है। संतों के साथ रहने से निर्बल आत्मा मजबूत होती है, काल को भी मुकाबला करने के लिए खड़ी हो जाती है। भगवान के साथ रहने से अर्जुन आखिर तो भगवान के प्रेरणा से धनुष बाण लेके खड़ा हुआ, तो विरोधियों पर जीत हासिल की कि नहीं की? हमारा युद्ध किससे है? मन से। मन की सेना भी है साथ में, मन के सेनापति भी हैं। बड़े बड़े विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इसके सेनापति हैं, बाकी विकारों की फौज है इसके पास। इससे हमें लड़ना है। ये जो बाहर की लड़ाई थी, महाभारत का युद्ध हुआ या रामायण का युद्ध हुआ, ये बाहर की लड़ाई तो जरूर ऐसी ही लीला भगवान आते हैं जब करते हैं, लेकिन ये रूपक है। हर बार ऐसा ही क्यों होता है? हर बार रावण ही आता है, फिर राम भगवान का अवतार होने के पहले रावण आ जाता है और फिर वो जगत में लोगों को सताता है। फिर वो सीता जी को उठा के ले जाता है, फिर हनुमान जी जाकर के सीता जी का पता लगाते हैं, फिर भगवान उसके साथ सेना लेके जाते हैं, पुल बांधते हैं, फिर उसको मारते हैं, सीता जी को ले आते हैं। ये फिक्स नाटक हर बार क्यों होता है? ऐसा है, ये अंतर की बातों को बाहर प्रसंग बना करके महापुरुषों ने कहा है, और अंतर की रचना का जैसा सिस्टम है जैसा वैसे ही भगवान बाहर आके लीला भी करते हैं, इसलिए हर बार ऐसा होता है। तो रावण कौन है? रावण हमारा मन है। अब इस मन से लड़ाई है। मन कहाँ का अधिपति है? तो संत रचना के वेद में बताते हैं कि मन त्रिकुटी का अधिपति है। तो जिसको तो हम भगवान मान के जिसकी शरण लेते हैं वो तो घट घट में मन बन करके बैठा है, ऐसा संत जानकारी देते हैं। तो जब अभ्यास करता है तब इसके सामने भेद खुलता है कि मन कहाँ से आया है और असलियत क्या है जिनको हम मानते हैं उनकी। तो संतों ने कहा कि ये सब सत्संग किए बगैर जो दीन गरीब निर्बल कमज़ोर आत्मबल से हीन जो आत्माएं हो गई है वो मजबूत कैसे होगी? सत्संग बिना दीन दिल दृढ़ के कई विधि होय न्याय। जब तक मजबूत नहीं होगा, सत्य के प्रति आग्रहशील नहीं हो सकते। हम इतना डरते हैं कि सच्ची बात के लिए जगत के व्यवहारिक सत्य तो कोई सत्य ही नहीं है, लेकिन जगत में जो व्यवहार है इस व्यवहार के अंदर भी सच्ची बात बोलने से सुनने से हामी भरने से डर जाते हैं। कहते हैं दूसरे नाराज़ हो जाएंगे, लोग क्या सोचेंगे,
फला आदमी को अपन क्यों नाराज करें, अपने को क्या पड़ी है। जबकि ये तो एक सत्य का व्यवहारिक रूप है जो बदलता रहता है, क्योंकि यहाँ की रचना बदलती है तो यहाँ का व्यवहार भी बदलता है, यहाँ की परिस्थितियाँ, यहाँ के लोग, यहाँ की घटनाएं सब कुछ काल्पनिक जैसी भी हैं। इसलिए ये कोई सत्य का, ये जिसके हम कहते हैं कि केवल्य सत्य यही हो सच बोलना, ऐसा नहीं है। केवल्य सत्य या निर्मल सत्य या पूर्ण सत्य तो सत्य भाव में है, सच्ची नीयत में है। सच्ची नीयत को सद्भाव कहते हैं, खोटा भाव नहीं होना चाहिए। मूल सत्य सद्भाव कबीर साहब ने फरमाया। तो ये सब बातें संतों के संग में रहेगा। संतों के संग में रहने का नाम है सत्संग। जब उनके पास रहेगा तो भी ये जानकारी होगी, इसी का नाम ज्ञान है। ये संतों का अनुभव ज्ञान है। किताबों में, पुस्तकों में, शास्त्रों में लिखा हुआ ज्ञान पुस्तकी किताबी ज्ञान है। किताबी ज्ञान तो कोई ज्ञान कैसे हो सकता है। अनुभव के बगैर तो ज्ञान कहा ही नहीं जा सकता। यदि किसी चीज़ का मुझे साक्षात्कार नहीं है, अनुभव नहीं है, तो वो चीज़ वैसी है कि नहीं है। कही हुई, सुनी हुई, पढ़ी हुई बात तो प्रमाणिक कैसे होती है। सुनी हुई बातें सब झूठ होती है, देखी हुई बात भी आधी झूठ होती है। ऐसा तो सभी कहते भी हैं जानकार लोग कि देखी हुई बात को भी सच नहीं माना जा सकता, और सुनी हुई बात तो पूरी ही झूठ होती है। तो ये सत्संग करेगा तब जाकर के काल के जाल को समझने लायक बुद्धि या विवेक जागृत होगा। तब जाकर के धोखे को समझेगा, माया का धोखा क्या है, जगत की नश्वरता क्या है, जगत के नाते रिश्तों का खोखलापन कैसा है, जगत के नाते रिश्ते या सुख और आराम कैसे क्षण भंगुर हैं। हमारे सामने हमारे साथी सब चले जा रहे हैं एक एक करके, हमें जो है वो लगातार हम विदा दे के आते हैं उन लोगों को, लेकिन ये भान नहीं होता कि एक दिन हमें भी जाना ही है, और इसी बीच में हमारा नंबर आ जाता है। तो ये धोखा है। ये धोखा कैसे दूर होगा? ये सत्संग से दूर होगा। इसलिए संतों ने दया करके सत्संग खड़ी किया, और जो इस तरह से संतों की शरण में रह करके सत्संग करेगा और संतों का साथ करेगा, तो प्रेम से यदि संतों का साथ करेगा, दीनता के साथ संतों का साथ करेगा, तो संतों का संग का रंग साथ करने वाले पर भी लगेगा। तब होता है कि भाई पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है। तब ये बात कहने में आती है कि चंदन के पास जो दूसरे भी पेड़ उगे थे वो सब चंदन हो गए। तो संग करने से संत चंदन स्वरूप हैं, उनमें सब गुण हैं, उनमें मालिक का गरूर है, मालिक का प्रेम है, सबके प्रति प्रेम, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम, पूर्ण सत्य। तो ये सब उनका प्रेम से हम साथ करेंगे तो चंदन के पेड़ के पास उगने वाले ढाक और पलाश भी चंदन हो जाते हैं, अरंड भी चंदन हो जाते हैं, कोई भी पौधा हो चंदन हो ही जाएगा। तो उनके साथ रहेंगे, यानी उनका संग प्रेम से करेंगे, तब हमारी आत्मा में भी ये गुण आएंगे। संग के बगैर पढ़ने लिखने से कभी किसी के गुण आए नहीं हैं। कहने सुनने से भी नहीं आए, समझाने से भी नहीं समझ में आती। समझाने से क्या समझ में आएगा, हमारी बुद्धि का दायरा उतना नहीं है। ये तो धीरे धीरे अनुभव में खुलती है बात। तो जब संतों का साथ करेगा तब कुछ आत्मा मजबूत होगी, आत्मा प्रबल होगी, झूठ को समझने के लायक होगी, झूठ का तिरस्कार करने के लायक होगी, माया को ठोकर लगाने के काबिल होगी। और संतों की शरण जब तक नहीं लेगा तब कर्मों का लेख नहीं मिटेगा। कर्मों के लेख का दायरा बहुत लंबा चौड़ा, कर्मों की कथा भी अनंत है। अभी अपन ने विचार एक छोटा सा उदाहरण लिया था कि एक आदमी जो मांसाहारी है वो अपने जीवन में पता नहीं कितने मांस जीव खा गया, उतने बदले बन गए। उनको चुकाएगा तो जुगान जुग बीत जाएगा, कल्प पे कल्प निकल जाएंगे। तब फिर क्या उपाय है? कहते हैं कर्मों का तो भुगतान करना ही पड़ेगा। कर्मों के लेख को तो मेटा ही नहीं जा सकता। तो किसी के भी कर्मों के लेख में तो लिखा हुआ नहीं है कि यह काल के जाल से छूट करके, आवागमन के चक्र से छूट करके सत्य देश को जाएगा, अपने सच्चे स्वामी को प्राप्त करेगा। ऐसा तो लेख कहीं लिखा हुआ मिलता ही नहीं। तो संतों की शरण में जाने के अलावा कर्मों के लेख से छूटने का कोई उपाय नहीं है। जो पाप हैं, जो कर्म हमने किए खोटे, उनको कहते हैं पाप। उनका फल हमें भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, बशर्ते भोगना सबको पड़ेगा,
लेकिन जिन्होंने संतों की शरण लेकर के संतों के बताए हुए सत्य देश के नाम का शब्द का अभ्यास, जिसे बाबजी साहब ने श्रुत शब्द योग कहा, उसकी साधना में लगेगा तो कर्म नष्ट हो जाएंगे। वो कैसे हो जाएंगे कि नाम जिसे हम जबान से लेते हैं वो तो नाम का वर्णात्मक रूप है, उसका असली रूप तो दुन्यात्मक है। तो संतों ने दुन्यात्मक नाम की महिमा में फरमाया कि पाप चाहे कितने ही किए हुए हों, भूसे के पहाड़ हों, सूखा घास पहाड़ जितना बड़ा हो, पहाड़ जितना बड़ा तो अपन ने देखा नहीं, कि कल्पना कर सकते हैं कि भाई एवरेस्ट से भी ऊंचा यदि कोई घास का पहाड़ हो तो क्या हुआ, आग की तो एक चिंगारी नष्ट कर ही देगी, जला ही देगी। नाम जो रति एक है, पाप जो रति हजार, आदरति घट संचरे, जार करे सब छार। एक चिंगारी बहुत होती है जलाने के लिए, तो चाहे कितने ही बड़े बड़े एक पहाड़ हो, चाहे 20 पहाड़ जितना हो। कोई कहे मेरे कर्म खोटे हैं, कोई बात नहीं, उससे 10 गुना ज़्यादा खोटा होगा तो भी आग लगने के बाद बचने वाला थोड़ी है भूसा। तो ये किससे होगा? नाम के अभ्यास से। वो नाम कहाँ मिलेगा? संत दया करके बख्शेंगे, गुरुदेव। तो सच्चे संतों की शरण में जाएगा, उनके संग में रहेगा, उनकी सत्संग में हाजिरी देगा, उनकी शरण लेकर के अपना आपा जब अर्पण करेगा तो इसकी दीनता पर वो रीझेंगे, तब वो नाम की दौलत देंगे, तब उनसे वो नाम की बख्शिश मिलेगी। तब सारे कर्म जल कर के खाक हो गए तो भुगतने का प्रश्न नहीं उठेगा। जल गए, खत्म हो गए, खत्म हो गए तो उसके बाद में उनका लेखा जोखा समाप्त हो गया। अन्यथा बाकी जगत के जीवों के लिए क्या है? बाकी जगत के लिए जीवों के लिए वही एक उपाय है कि भोगने पड़ेंगे। इसलिए लोग कहते हैं भी खोटे काम करो ही मत, अच्छे अच्छे काम करो। तो अच्छे अच्छे काम करो तो अच्छा काम हमारे खाते में जमा, खोटा काम पहले से किया हुआ वो भी जमा, दोनों का भुगतना पड़ेगा। अच्छे काम के लिए सुख शरीर को प्राप्त करके सुख योनि में जा कर के थोड़े दिन आराम भोग लो, उसके बाद में नरकों में जाओ, 84 में जाओ। ऐसा कई बार हम पुराने कथाओं में सुनते हैं कि फला फला व्यक्ति मर गया, धर्मराज के दरबार में ले जाया गया, वहाँ उसका हिसाब किताब खोला गया। चित्रगुप्त जी ने कहा साहब इसने तो सब काम गलत किए, 2 काम अच्छे किए। उसको पूछते हैं भैया 2 काम का फल पहले लेगा कि बाकी पाप वाला? तो वो कहता है पहले अच्छा वाले दे दो, बाकी पाप तो बहुत ज़्यादा है तो बहुत समय लगेगा। ऐसा अपन रूपक कथाओं में सुनते हैं ना, तो ये ऐसा ही कुछ वहाँ का सिस्टम है। भोगना पड़ेगा, खोटे कर लिए तो खरे कर लिए। इसका यहाँ पर भी जगत के कानून में भी ऐसा ही रिवाज है। कोई आदमी उपकारी है, गरीबों को खाना खिलाता है, दुखियों की मदद करता है, बीमारों की सेवा करता है, तो उसका समाज में सम्मान मिलता है, उसे यश मिलता है, लोग उसको बड़ा आदमी मानते हैं, उसका आदर सत्कार करते हैं। उसने कोई गुनाह कर दिया और उस गुनाह की वजह से उसे जो है वो उसका मुकदमा चला, जज ने कहा भाई तुमने इसका मर्डर कर दिया, जानबूझ करके किया, इरादतन किया, तो तुम्हें सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अब वो ये कहे कि मैंने तो जानवरों को चारा खिलाता था, पक्षियों को चुग्गा डालता था, मैंने धर्मशालाएँ बनाई, मैंने पेड़ लगाए, मैंने तालाब मैंने खुदवाई, लोगों के सेवा का काम करता था। काम करते थे तो इसका मतलब थोड़ी किसी की जान ले सकते हो। जिसकी जान ले ली उसका बदला तो उसको तो न्याय चाहिए। आजकल तो ये भाषा चल गई कि कोई आदमी मर गया, किसी को किसी ने मार दिया, तो कहते हैं कि हमें उसको उस मृत आदमी का नाम लेकर बोलते हैं उसको न्याय चाहिए। आखिर में अब उसको न्याय मिला। वो तो गया 20 साल पहले, मुकदमा 20 साल चला था, अब न्याय मिला। वो तो गया, लेकिन कहते हैं उसको न्याय अब मिला। तो जिसके प्रति हमने अन्याय किया है वो तो हमें अलग से भोगना ही पड़ेगा। यही रिवाज धर्मराज जी के दरबार में भी है। तो कर्मों का खाता तो कभी मिटने वाला नहीं। संत शरण लेने बिन कोई, लिखा रे मिटे नहीं भाल। जो भाल में लिख दिया गया वो कभी नहीं मिट सकता। इसलिए कहते हैं विधाता के लेख अटल हैं, कर्म प्रदान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये रामचरितमानस में फरमाया कि पूरे दुनिया की रचना को कर्म प्रदान करके फंसा के रख दिया। जो जैसा करोगे भाई वैसा भोगो। अब अच्छा करोगे तो भी उस काल महाराज को तो कोई चिंता है ही नहीं, डर है ही नहीं। अच्छा करोगे तो ठीक, कुछ सुख ले लो, बुरा किया उनका फल भी ले लो,
वो तो न्यायकारी की कुर्सी पे बैठ गए। इससे छूटें कैसे, यह उपाय कोई बताने वाला नहीं था। इस चक्र से बाहर कैसे आए, खोटे और खरे के, बुरे और अच्छे के, पाप और पुण्य के, वो केवल संतों की शरण है। इसलिए संत शरण लेने बिन कोई, लिखा रे मिटे नहीं बस। संतों की शरण लेगा तो संत जो है अपने सत्य नाम के हथियार से इस बंधन को काट देंगे। फिर वो पाप जो रत्ती एक है, नाम जो रत्ती एक है, पाप जो रत्ती हजार, आद रत्ती घट संचरे, जार करें सब छाड़। वो आदि रत्ती भी घट में संचरित हो गया, प्रवेश कर गया तो सब जला करके खाक कर देगा। जैसे मानो चिंगी आग की पड़ी पुराने घास। संतों ने कहा कि तुलसी तीन लोक का नायक, सबका लूटे माल। तीन लोक का जो स्वामी है वही तुम सबका माल लूट रहा है, ऐसा संतों ने फरमाया। तीन लोक का स्वामी कौन है? नाम वाम लेने से तो निंदा स्तुति विरोध हो जाता है। जिसे मानते हैं तीन लोक का स्वामी, वो नियंता है और वही लूट रहा होगा। क्या लूटता है? हमारे पास पूंजी कौन सी है? तो हम तो खाली हाथ आए थे, तो रुपये पैसे तो यहीं अर्जित किया है, या बाप दादा से मिला, या हमने कमाया। वो साथ तो लेके नहीं आए थे। साथ क्या लाए थे? साथ कहते हैं कि श्वास की पूंजी लाए थे। वो श्वास निरर्थक गए काल की सेवा में, काल के बहकावे में आकर के जो खर्च कर दिए, एक तो वो पूंजी गई, एक तो रुपये हुआ। इससे भी सूक्ष्म तरीका से समझना हो तो बात यह है कि सुरत की चेतनता लूटी जाती है। शुरू में, इस वार्ता के शुरू में मैंने निवेदन किया था कि सुरत की चेतनता इस जगत में खर्च होती है। माया के मन के बहकावे में जो हम काम करते हैं, जितने हम काम करते हैं उसमें चैतन्य जीवात्मा सुरत का खर्च होता है, और जो काम गलत हो गए उसका दंड जीवात्मा को मिलता है। मन और इंद्रियां हमारे नौकर या औजार हैं, लेकिन हम पर हावी हैं। जैसा चाहते हैं वैसा करवा लेते हैं। तो पूंजी हमारी खर्च हुई, नुकसान हमारा हुआ, गलत काम हो गया, घाटा लग गया, तो उसका दंड हम भोगेंगे। किया हमने उनके बहकावे में आकर के, किनके? इंद्रियों के कहने में, मन के कहने में। हमारी वृत्ति मेली है तो मन मेली वृत्ति से मेले संकल्प उठाता है, मेले संकल्प से मेले काम करते हैं, इंद्रियां उन कामों को करती है, और फिर सजा जीवात्मा को भोगनी पड़ती है। ऐसा नहीं शरीर को भोगनी पड़ती है। शरीर में बैठे हुए कष्ट कौन पाता है? आत्मा। और ये शरीर चला छूट जाएगा, ये इस शरीर में वो दंड नहीं दिया गया, तो इस कर्म इस जीवन के हमारे अगले जीवन में साथ जाएंगे। ये शरीर तो यहीं रह गया। इसका मतलब मैंने नज़र से या हाथ पैर से या जबान से कोई गलत काम किया, पाप काम किया, इस शरीर से किया। ये पाप इस शरीर से करने के बाद में शरीर में छोड़ के चला गया, आत्मा दूसरे शरीर में चली गई, वहाँ पे इस जन्म के कर्म का फल वहाँ भोगना पड़ेगा। इसका मतलब है कि शरीर को नहीं, जीवात्मा को कष्ट दिया जाता है, जीवात्मा को भोगना पड़ता है। जीवात्मा दूसरे शरीर में गई, पिछले जन्म के कर्म को साथ लेके आई, उसके अनुसार सुख भी भोगती है, दुख भी भोगती है। तो संतों ने कहा तीन लोक का जो नायक है वही तो हमारा सब माल लूट रहा है। चैतन्यता हमारी खर्च होती है। सतगुरु चरण शरण जो आवे, सो जीव देत निकाल। जो सच्चे संत सतगुरु की शरण में आया, काल महाराज को भी उस जीव को निकाल के अलग रखना पड़ेगा। रूडा शब्द कबीर का, डारा पाट उखाड़। पहले मैंने निवेदन किया था, वही बात आखिर में वापस, कि उनके पास वो रूडा यानी ऊंचा, ऊंचे के लोक का, ऊंचे के मंडल का, काल का भी नियंता या शासक, या सब रचना की तमाम शक्तियों को शक्ति देने वाला, सब शक्तियों का सर्वशक्तिधीश और सब शक्तियों का भंडार, सच्चे मालिक का नाम, वो जो शक्ति है, वो जो पावर है, वो काल की चक्की को उखाड़ने वाली है। तो वही जीव काल के इस जाल से निकलेंगे जो सच्चे संतों की शरण में आएंगे। इसीलिए संतों ने दया करके जगत में आकर के इस परिपाटी को, काल के जाल से बाहर निकलने का जो तरीका संतों ने जारी किया, इसको कह दिया जाता है कि ये संत मत है। मत क्या होता है? एक रास्ता उन्होंने कायम किया, उस रास्ते पर जो चलेंगे वो इस मत के अनुयायी हो गए। कोई कहता है कि हम राम स्नेही हैं, कोई कहते हैं कि हम कबीर पंथी हैं, कोई कहते हैं हम दादू पंथी हैं। पंथी यानी जो रास्ता सतगुरु दादू साहब जी ने अपने सेवकों को बताया, उस रास्ते पर चलने वाला दादू पंथी।
वो उनका बताया हुआ रास्ता। संत मत किसको कहते हैं? संतों ने काल से छूटने का जो उपाय, जरिया, रास्ता, तरीका जगत में प्रकट किया, उसको स्वीकार करके उस पर चलने की कोशिश करने वाला संत मत का अनुयायी। तो ये संतों का मत, यानी कि संतों की मान्यता है कि काल के जार से केवल सच्चे पूर्ण पद के भेदी, सत्य देश के भेदी, सत्य पुरुष सतगुरु दयाल के अवतार, उनका भेद देने वाले सच्चे संतों की शरण में जाने से ही काल के जाल से छूटा जा सकता है। काल के जाल से छूटने का तरीका केवल उनके पास है। तो हमें भी, और इसलिए भी ये बात साबित होती है कि उनका रास्ता सत्य का रास्ता है, जीव मात्र से प्रेम करने का रास्ता है। वो जो आगे तरीका बताते हैं, जो अभ्यास बताते हैं, जो काल से छूटने का, भवसागर से पार होने का, वो है नाम का जहाज, नाम का दरिया। सारे शास्त्र सनातन धर्म के गवाही देते हैं। नाम का अभ्यास या नाम की महिमा संतों ने की। तो रामचरितमानस में भी फरमाया कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन माए। भवसागर सूखेगा तो केवल नाम के अभ्यास से, नाम लेते लेते, दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। तो हे सज्जनों, इस पर विचार करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। और कलयुग में इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। कलयुग में केवल एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में केवल एक ही आधार है, भगवान के नाम का। दूसरे साधन पुराने युगों में थे, वो सब समय बदल गया। अब जीवात्मा जागृत है, प्रेम की घाट पर आई हुई है। सूरज जीवात्मा से परमार्थ कमाने का अब अवसर है। और ये मौका कब मिलेगा, कब हमें प्राप्त होगा, कब हमें इसकी जानकारी होगी, ये दात हमें कैसे मिल सकती है? ये सच्चे संतों की सत्संग में जाने से मिल सकती है। और इसके अलावा कहीं ठिकाना है ही नहीं। इसलिए सतगुरु तुलसी साहब जी ने फरमाया, कोई सतगुरु मिले री दयाल, काढ़े जमजाल से। ऐसे कोई दयाल मिल जाए, वो तो निकाल लेंगे जीव को जम के जाल से या भवसागर से। बाकी जितने भी उपाय किए या कराए गए, और आगे भी कभी कोई गुंजाइश नहीं है कि इसके अलावा कोई काल के दायरे से हमें बाहर ले जाए। क्योंकि जो इसके अंदर, इसके दायरे में जो परमार्थी रास्ते, आध्यात्मिक साधनाएं, तरीके काल की शक्तियों के अधीन हैं, काल के दायरे में समाप्त हो जाते हैं, वो हमें इसके पार कैसे ले जाएंगे? मन के द्वारा कोई अभ्यास करेंगे, मन का भंडार जहाँ वहीं तक जाएंगे, उससे आगे कैसे जाएंगे? प्राणों की शक्ति का आधार लेकर के प्राणायाम योग, अष्टांग योग, राजयोग करेंगे तो वहाँ तक जाएंगे जहाँ प्राणों का भंडार, प्रणव पूर्ण ब्रह्म है। उसके आगे कैसे जाएंगे? सूरत जीवात्मा को मुक्त करना, ये कहाँ से आई? ये सत्यदेश से आई। तो सत्यदेश से आई, जो सूरत जीवात्मा से जो साधन किए ही नहीं गए, कुछ शरीर से किए जाते हैं कर्मकांड। अपन ने विचार किया, जप तप वगैरह जितने भी हैं, दान पुण्य यज्ञ तीर्थ व्रत, ये सब शरीर से किए जाते हैं। मन से किए जाने वाले बुद्धि के योग हैं, सांख्य योग है, मुद्रा योग है, ये मन से किए जाते हैं। प्राणों से प्राणायाम योग, अष्टांग योग, राजयोग ये किया जाता है। लेकिन सूरत जीवात्मा को मुक्त करना है, उपाय दूसरे तरीके से करते हैं, इसलिए असफल रहते हैं। सूरत जीवात्मा के स्वामी संत हैं, सत्य पुरुष सद्गुरु दयाल हैं। उनके धाम में ले जाने वाला तरीका या साधन उनका नाम है, और वो कलयुग में वही किया जा सकता है। इसलिए हमें भी सच्चे संतों की खोज लगाकर, सच्चे संतों का भेद जहाँ मिलता हो, सत्य देश का भेद जहाँ मिलता हो, सत्य पुरुष सद्गुरु दयाल का के गोद में जाने का जहाँ जरिया बताया जाता हो, जहाँ सत्य असत्य का निर्णय यानी विवेक होता हो, वही सच्ची सत्संग है। उसकी खोज करनी चाहिए। खोजी को मालिक अवश्य मिलता है। जो जिस चीज़ का सच्चा चाहने वाला होगा, उसको वो चीज़ एक न एक दिन मिलेगी ही मिलेगी। सच्ची चाह ना होनी चाहिए। इसलिए संतों ने कहा, यदि कोई सच्चे सत्य का खोजी है तो उसका जन्म यदि सत्य की खोज में बीत जाता है, सच्चे गुरु की तलाश में उसका जन्म बीत गया और गुरु से भेंट नहीं हो पाई, ऐसा संयोग नहीं बना, तब भी वो सत्य की खोज कभी निष्फल नहीं जाती। सत्य की खोज सदा कायम रहेगी। अगले जन्म में मिलेंगे। जय के जय पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। इस बात पर भरोसा करके हमें भी पूर्ण संत सद्गुरु की खोज करनी ही चाहिए। और जो अपने मन से या आधे अधूरे तरीके से, या किसी ने कह दिया, शास्त्रों में लिखा है, सुने सुनाए आधार पर, कुल कुटुंब की रीतियों के आधार पर
कुल पुरोहित जी के कहने के आधार पर, पंडितों के बताए अनुसार भेड़ चाल में नहीं पड़ना चाहिए, इंसान विवेकवान है। तो ये संतों का उपदेश है, कोशिश करें कि इसका पालन हो सके, हमारे भले का है। सच्चे संतों की सत्संग में इस बात का निर्णय होता है, तो हमें भी सत्संग की तलाश करके सत्संग की लालसा रखना चाहिए। इसलिए सच्चे जिज्ञासुओं ने हमेशा यही मांगा कि मालिक के चरणों का प्रेम और सत्संग। बार बार वर मांगहूँ हरसि देऊ श्री रंग, पद सरोज अन पायने भक्ति सदा सतसंग। आपके चरणों की बड़ी मुश्किल से मिलने वाली दुर्लभ भक्ति हमें दीजिए और सदा सत्संग दीजिए। यही प्रार्थना, और इस प्रार्थना के साथ विराम। होई निस चिंतन